बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा। जब किसी समाज की बर्बादी का सफ़र आगाज़ होता है तो सबसे पहले उसकी मौसीकी पर ज़वाल आता है। मौसीकी जो दिल में उतर जाने की तासीर रखती है वो शोर शराबे का रूप इख्तियार कर लेती है। मुआशरे का स्टेज, ड्रामा, आर्ट, लिटरेचर सब के सब अपनी अहमियत खोने लगते हैं। मज़ाह सत ही जुगत बन जाता है और कहानी के किरदार अपनी तासीर खोने लगते हैं। आज आप अपने मुआशरे का जायज़ा लीजिए। कल तक हमारे कानों में जो सुर, जो एक ख़ास किस्म की शरीनी का एहसास मेहदी हसन जी, नूर जहान, उस्ताद सलामत अली ख़ान, उस्ताद अमानत अली ख़ान, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान जैसे लोग हमारे कानों में मौसीकी का, सुरों का रस घोला करते थे, आज उनकी जगह पे कौन लोग हैं? आप देखिए, आप कोक स्टूडियो का नया सीज़न देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी मौसीकी किस ज़वाल का शिकार है। कहा जाता है कि जदीद मुआशरे में जो स्टेज पर परफॉर्मिंग आर्ट होता है वो मुआशरे की अक्कासी करता है। उसका उन्वान होता है, अगर आप किसी समाज के सोचने का ढंग, अंदाज देखना चाहते हैं तो उसका स्टेज देखिए। तो आज आप अपने स्टेज पर जो परफॉर्मिंग आर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो हमारे स्टेज पर काबिज़ लोग हैं, उन्हें देखिए, उनका इंटेलेक्ट लेवल देखिए। उनकी गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा होगा कि हमारा समाज किस जानिब बढ़ रहा है। आप पाकिस्तान टेलीविज़न के मौजूदा ड्रामों की प्रोडक्शन देखिए, मौजूदा ड्रामे लिखने वालों का लेवल देखिए। ये वही पाकिस्तान टेलीविज़न है जहां से नशर होने वाले ड्रामे पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान में पसंद किए जाते थे। ना सिर्फ पसंद किए जाते थे बल्कि हमारे ड्रामा की कहानी वहाँ पर चोरी होती थी और ड्रामे के अलावा वहाँ पर फिल्में भी बनती थी। मौसीकी की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। एक छोटी सी मिसाल लीजिए, पाकिस्तान में एक फिल्म बनी थी 60s में, अज़रा। मैडम नूर जहां का एक गीत था, कुछ भी ना कहा और कुछ कह भी गए। ये गीत, इसकी मौसीकी तरतीब दी थी मास्टर इनायत हुसैन ने। ये गीत भारतीय फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर राज खोसला ने बहुत बार कॉपी करने की कोशिश की। इसे लता जी से गवाया, इसे आशा जी से गवाया। दोनों उस सुर पे ये गीत नहीं गा पाई जिन सुरों में ये गीत मैडम नूर जहां ने परफॉर्म किया। लेकिन चूंकि राज खोसला के दिल के बहुत करीब था, सो उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की फिल्म प्रेम कहानी में कि इस गीत को मुमताज़ बैठी हुई हैं, राजेश खन्ना उनके साथ हैं, तो वो ये गीत प्ले करती हैं रेडियो पे और वहाँ ये गीत नूर जहां की आवाज़ ही में ये उस फिल्म में शामिल किया गया है। ये थे हमारे फनकार। मैं राशिद महमूद की बात करना चाहता हूँ। बुज़ुर्ग फनकार हैं, 60 साल का इनका करियर है। ये 10 साल की उम्र में पहली बार रेडियो के माइक के सामने आए। उसके बाद इनकी आंखों के सामने पीटीवी, जो पाकिस्तान टेलीविज़न है, उसकी इमारत भी बनी और पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ भी इनकी आंखों के सामने हुआ, बल्कि ये उसमें शामिल थे। 60s से ये टीवी ड्रामा आर्टिस्ट हैं। इब्तदा ही से ये पाकिस्तान टेलीविज़न का हिस्सा रहे। आवाज़ इस कदर दिल में उतर जाने वाली है कि आपको यूं एहसास होगा कि लफ्ज़ इनके लहजे में खुद मानी बयान कर रहे हैं। तासुर ऐसा है, तासीर ऐसी है कि जो बड़े फनकार के अलावा किसी शख्स के पास हो ही नहीं सकती। ये जिस किरदार में ढलते उसको अमर कर देते। किसी फनकार के लिए बहुत मुश्किल होता है कि एक अच्छे किरदार से निकल के एक और अच्छा किरदार परफॉर्म कर सके। मिसाल लीजिए कि पाकिस्तान के बहुत ऐसे अदाकार हैं जो सारी उम्र एक ही किरदार निभाते रहे। आप
इनके हम असर अदाकार हैं इरफान खोसट, आप उनकी मिसाल ले लीजिए। वो तमाम उम्र डायरेक्ट हवलदार का ठप्पा अपने अपने फ़न से, अपने फ़न की पेशानी से मिटा नहीं सके। लेकिन राशिद महमूद ने बड़े बड़े किरदार अदा किए, जमील फ़खरी ने बड़े बड़े किरदार अदा किए, कवि खान साहब थे, ये बड़े फनकार थे। ये किसी एक किरदार में कैद होकर नहीं रहे। राशिद साहब का मुझे काजल घर याद है। काजल घर में इन्होंने एक ऐसा किरदार अदा किया जो पूरे ड्रामे पर, सुहेल अहमद के साथ ये पूरे ड्रामे पर छाए हुए दिखाई देते हैं। हालांकि उसमें बड़े बड़े अदाकार थे। फिल्मों में तो खैर ये बहुत पहले से काम कर रहे थे, लेकिन 80s 90s की फिल्मों में, ख़ास तौर पे पंजाबी फिल्मों में जब हमने इन्हें देखा तो ये वो दौर है जब शान, बाबर अली, सऊद और बहुत से ऐसे लोग, साइमा, रीमा या जो दूसरे किरदार थे, ये लोग इस मिट्टी की ज़बान से आशना नहीं थे। ये पंजाबी, वो पंजाबी ज़बान में जो यहाँ पे ज़िंदा पंजाबी है, वो पंजाबी नहीं बोलते थे, बल्कि ये अजीबोगरीब पंजाबी थी जिसमें उर्दू झलकती थी। ना उनका लहजा था, ना उनका तलफ़ुज़ अच्छा था। लेकिन जब चलती हुई फिल्म में, चलती हुई कहानी में कहीं राशिद महमूद का किरदार झलकता, कहीं राशिद महमूद आपको दिखाई देते, तो आपको वही लुत्फ़ आता जो किसी पंजाब के गांव देहात में रहने वाले शख्स से मुकालमा करके हासिल होता है। वही लुत्फ़ आपको आता जो एक पंजाबी, जैसे आप यूं कह लीजिए कि राशिद महमूद वो पंजाबी बोलते जो बुल्ले शाह की पंजाबी थी, वो पंजाबी बोलते जो वारिस शाह की पंजाबी थी। ये बड़े फनकार हैं। बतौर इंसान राशिद महमूद इंतहाई मिलनसार और मोहब्बत करने वाली शख्सियत के मालिक हैं। जहां इनमें बहुत सी खूबियां हैं, वहाँ एक खामी भी है, और वो खामी ये है कि ये अपना दुख दर्द किसी के सामने बयान नहीं करते। इनके साथ बड़ा सानिहा हुआ। इनका 26 साल इकलौता बेटा अल्लाह के हुजूर पेश हुआ, इंतकाल हुआ उस जवां साल बच्चे का, इंतहाई खूबसूरत प्यारा बेटा। लेकिन ये वो सदमा झेल गए, अंदर से टूट गए। लेकिन इन्होंने अपना दुख, अपने अंदर का जो एक बाप किस कदर उसके लिए अपने बेटे से जुदाई का गम किस कदर तोड़ देने वाला होता है, इन्होंने इस सानिह को रब की रज़ा कह के कबूल किया, और जिसने अता की थी ये नेमत, उसी के सुपुर्द करते हुए खुद को कायम रखने की कोशिश की। इंतहाई हौसलामंद इंसान है, खुददार है, कभी किसी के सामने अपने दुखों का रोना नहीं रोते। सारी उम्र मेहनत मजदूरी की, फनकार है, फनकार आदमी है, बहुत आला काम किया। मेहनत मजदूरी से मुराद ये है कि मेहनत करके अपना किरदार तलाश किया, निभाया, उस पर पूरी मेहनत की। मेहनत करके जो फनकार आगे बढ़ता है ना, जो अपनी पहचान बनाता है, वो दुनिया कम ही कमाता है। सो राशिद महमूद साहब ने भी सारी उम्र सफ़ेद पोशी में गुजार दी। इस सफ़ेद पोशी का नतीजा ये निकला कि इन्होंने ना तो कुछ बनाया, जो हासिल किया, जो कमाया, वो दूसरों में बांट दिया। अब मामला ये है कि ये एक जो अना की मिसाल हमारे जो फनकार बरादरी में ये शख्स है, ये तड़प उठा है कि जिस कदर बिजली के बिल ने मुआशी सफ़ेद पोशी का भरम जैसे आम आदमी का खोल के रख दिया है, उसी तरह से ये अजीम फनकार भी इस कदर दिल बर्दाश्ता हुआ कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे जारी की कि ए खुदा, हमने ईमानदारी से, हक हलाल की कमाई से जो ज़िंदगी, जो गुज़र बसर की है, जो हमने तमाम उम्र यही कोशिश की कि हमारी सफ़ेद पोशी का भरम कायम रहे,
हमसे गलती हुई। वो यहाँ तक फरमाते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि शायद हम लोग, हमारे जैसे लोग गलत मुल्क में पैदा हुए। सारी उम्र इस शोबे को देने वाले, 60 साल टेलीविज़न को, रेडियो को, स्टेज को, फिल्म को देने वाले इस अजीम फनकार के पास आज इस कौम के लिए, इस रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए सवाए शिकायत के कुछ नहीं है। ये मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान से जा सकते थे। इनके पास तो इतनी स्पेस थी, इतनी गुंजाइश थी कि ये अपनी दुनिया अलग से कायम कर लेते, लेकिन राशिद महमूद ने पाकिस्तान में रहना कबूल किया। राशिद महमूद हमारे समाजी हलकों में हमारे पंजाब की पहचान है। आप कहीं भी देख लीजिए, ये इस धरती के बेटे होने पे फ़ख्र करते हैं। आप जहाँ देख लीजिए, ये अपनी रियासत का, अपने पंजाब का मुकदमा लड़ते दिखाई देंगे। राशिद महमूद साहब अफसुर्दा हैं, राशिद महमूद साहब उदास हैं। राशिद महमूद साहब जैसे बड़े फनकार का वाकई ये अलमिया है कि वो गलत समाज में, गलत लोगों में और गलत जगह पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इससे बड़ा अलमिया ये है कि इतने बड़े लोगों के सामने हमारी सरकार, हमारा मुआशरा और पाकिस्तान टेलीविज़न या पाकिस्तान रेडियो, इनकी अशराफिया इन लोगों के सामने शर्मसार नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री तो खैर अपना वजूद खो चुकी, लेकिन जो इदारे इनके नाम की निस्बत से पहचाने गए, जो इदारे इन लोगों ने तरतीब दिए, बनाए, फिर उन्होंने अपना उरूज देखा, वो इदारे भी इनके सामने शर्मसार नहीं है, ये शर्मिंदा है। तो ये किसी भी समाज की बर्बादी की जानिब पहला नहीं, मैं समझता हूँ शायद आखिरी कदम हो। हम बर्बादी की उस पस्ती की जानिब बढ़ रहे हैं जहाँ से वापसी का सफ़र मुमकिन नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इस्तिदा है कि वो राशिद महमूद साहब जैसे फ़नकारों की सफ़ेद पोशी का भरम रखे। इस रियासत के जो हुक्मरान हैं, जो असल हुक्मरान हैं, उन्हें ये सोचने की तौफीक दे कि अब इतना बोझ मत डालिए कि चीखों के साथ साथ रूह भी निकल जाए। आप जो लोग इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जिन लोगों के लिए सफ़ेद पोशी के सिवा कुछ भी नहीं है, उनकी तमाम उम्र की रियाज़त उनकी सफ़ेद पोशी का भरम है। खुदारा उन पर इतना बोझ मत डालिए, उन्हें महंगाई के फंदे से इस तरह मत लटकाइए, उनके जिस्म से इस तरह बोटियां मत नोचिए कि वो दुहाई देने पे मजबूर हो जाए और सफ़ेद पोशी का भरम खुल जाए। अल्लाह ताला से दुआ है, इस्तदा है कि वो हमारे लोगों को, इस रियासत को, रियासत के अवाम को, हमारे रियासत के अवाम की सफ़ेद पोशी को, इस सफ़ेद पोशी के भरम को बरकरार रखे। इन लोगों पर अपनी मोहब्बतों, नेमतों, रहमतों का सिलसिला जारी रखे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।